हे दोस्तों, मैं अंकित शर्मा आज आपके सामने लेके आ गया हूँ एक बहुत ही रोचक संविधान के बारे में एक बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत का एक संविधान और वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और वह लिखित संविधान है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये कठोर और लचीला संविधान है, यानी कि ये आसान भी है इसमें संशोधन करना और कठिन भी है। कहीं पर इसमें संशोधन आसान तरीके से किया जा सकता है, कहीं पर इसमें संशोधन कठिन तरीके से किया जा सकता है। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं और हम कहते हैं कि संविधान की मांग क्यों की गई थी, यानी कि भारत देश के अंदर एक संविधान की मांग क्यों की गई थी, क्योंकि भारत विश्व का 7वें नंबर का देश है और अगर बात करें जनसंख्या में तो दूसरे नंबर पर आता है, जो चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। तो इसलिए एक यहाँ पर एक संविधान की जरूरत है। और संविधान क्या होता है? संविधान नियमों कानूनों का वो समूह है जिसके द्वारा एक राज्य की सरकार वहाँ का शासन चलाती है। तो शासन चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी। जब हमारा देश गुलाम था, यानी कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत था, तब वहाँ पे संविधान की मांग की गई। 1934 में एम एन राय को एक सुझाव आया, उन्होंने कहा कि संविधान होना चाहिए देश के अंदर। तो एम एन राय जो थे वो वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे, तो उन्होंने संविधान के बारे में पेश किया कि एक भारत का एक संविधान होना चाहिए। तो 1935 में क्या हुआ? 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक संविधान की मांग की, यानी कि उन्होंने कहा कि वैश्विक मताधिकार के द्वारा जो संविधान सभा चुनी गई है उसके द्वारा संविधान का निर्माण होगा, यानी कि संविधान सभा के द्वारा निर्माण होगा। संविधान के सदस्य कहां से चुने गए थे? वो चुनाव के द्वारा चुने गए थे, यानी कि वैश्विक मताधिकार प्रणाली के द्वारा चुने गए थे। तो उन्होंने ये कहा, इस बात को जो ब्रिटिश की संसद थी, यानी कि ब्रिटिश जो देश था, उन्होंने मान लिया। ब्रिटिश की संसद ने संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया, पर इसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और उन्होंने कहा कि हम एक अलग पाकिस्तान की मांग करेंगे। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, माउंट टेगू जो सुधार था उसमें कहा गया चलो ठीक है, आप संविधान की अलग मांग कर लेते हैं।